नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेके बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गए हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रहा है। साथियों, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जी हाँ साथियों, परमाणु ऊर्जा विभाग से वैकेंसी आ रही है। क्या है वैकेंसी, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जी हाँ साथियों, परमाणु ऊर्जा विभाग से वैकेंसी आ रही है, जो कि ECIL हैदराबाद से वैकेंसी आ रही है। यहाँ बात करेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए कि आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। आपका ये एडवर्टाइजमेंट कब जारी किया गया, उसका डेट दे रखा है साथियों। यहाँ पे आपका क्या है, रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2। यहाँ पे आपका जो पोस्ट होने वाला है, ये टेक्नीशियन एज ए ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देखिए कंपनी प्रोफाइल वगैरह के बारे में साथ यहाँ पे दे रखा है, तो आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ये क्या है कि आपका एक PSU कंपनी है, जो कि परमाणु विभाग के अंदर में आता है सर, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। तो यहाँ पे बात करेंगे साथियों, आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज़ लुकिंग फॉर डायनेमिक एक्सपीरियंस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सनल फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 2 या WG 3 फॉर डिफरेंट ट्रेड एट हेडक्वार्टर इन हैदराबाद। वेरियस जोनल ऑफिस एंड प्रोजेक्ट साइट स्पेयर्ड अक्रॉस इंडिया। द डिटेल ऑफ वैकेंसी एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आर गिवन इन बिलो। यहाँ पे ये कह रहा है कि बाकी सारी चीज़ें नीचे आपको दे रखी हुई है, तो इसके बारे में बात करेंगे साथियों। तो यहाँ जो पोस्ट होने वाला साथियों आपके क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड 2 वेज 3 के लिए आपके यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपका बेसिक पे होने वाला साथियों 20,480 रुपये। बात करेंगे साथियों यहाँ पे पोस्ट के बारे में। तो पहली जो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, जिसमें 11 पोस्ट है साथियों। फिटर जिसमें 7 पोस्ट है। मशीनिस्ट 7 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन 7 पोस्ट है। टर्नर के लिए 5 पोस्ट है। सीट मेटल के लिए 2 पोस्ट है। वेल्डर के लिए 2 पोस्ट है साथियों। कारपेंटर के लिए 2 दे रखा है। पेंटर के लिए 2 दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 45 है। जी हाँ साथियों, ITI वालों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, जो कि यहाँ पे ECIL की तरफ से वैकेंसी आ रही है। 45 पोस्ट है साथियों। एलिजिबिलिटी के तौर पे यहाँ पे देख लेंगे साथियों, यहाँ पे क्या है कि आपको मैक्सिमम 27 ईयर मांग रखा है साथियों। जो UR कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट है, उसमें 27 साल इसमें दे रखा है। बाकी आपको क्या है, एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज ए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी आता है उसके हिसाब से आपसे मिल जाएगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो साथियों इसमें देखिए क्या रखा है, द अप्लीकेंट शुड हैव मेट्रिकुलेशन SSC और रेलिवेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट विथ NAC और मेट्रिकुलेशन SSC और इट इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट NTC विथ 1 ईयर रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों, आपके पास क्या है कि हाई स्कूल के बाद ITI होना चाहिए। ITI के बाद आपके पास 1 साल का अनुभव होना चाहिए, जो कि रेलिवेंट फील्ड में जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड आपके पास क्या है कि 1 साल का अनुभव होना चाहिए साथियों। आगे बात करेंगे साथियों, आपका जो सैलरी होने वाला है, यहाँ पे बात करेंगे साथियों, आपकी जो बेसिक सैलरी होगी 20,480 रुपये होने वाले, जिसमें आपका एनुअल 3% इंक्रीमेंट है। जी हाँ साथियों, आपका क्या है कि एनुअल 3% इंक्रीमेंट है, और बाकी आपको सारी अलाउंस गवर्नमेंट की तरफ से, एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी अलाउंस है सारी चीज़ें मिलेंगे, जैसे DA HRA फ्रिंज बेनिफिट PF ग्रेजुएटी एंड मेडिकल बेनिफिट लीव विल बी अप्लीकेबल एज पर द कॉर्पोरेशन रूल इन द फोर्स फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जी साथियों, तो सारी चीज़ें एज ए परमानेंट वैकेंसी है, तो साथियों आपको ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें मिलनी है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलता है। बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, तो हमने पहले ही बताया साथियों कि आपका जो पोस्ट होने वाला है टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपको 45 वैकेंसी है। तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेड वाइज रिजर्वेशन आर एस फॉलो यहाँ पे आपको दे रखा है, तो आप इसमें अपने आप को यहाँ पे SC ST OBC जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप इस यहाँ पे क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। रिलैक्सेशन एंड एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करेंगे साथियों, तो आपको क्या है कि 5 ईयर SC ST OBC के लिए 3 ईयर आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला है साथियों। आगे बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेथड ऑफ सिलेक्शन। द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल बी कंप्राइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड ट्रेड टेस्ट। जी हाँ साथियों, नो पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंडक्ट। यहाँ पे कोई भी आपका पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट आपका क्या है CBT एग्जाम होगा, एंड सेकेंड थिंग आपका क्या है कि ट्रेड टेस्ट होगा। जी हाँ साथियों, जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करेंगे आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे देखिए और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि
यहाँ पे आपको क्या है कि 6 सिटी दे रखा है साथियों। इस 6 सिटी में आपको जो भी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से अपना सिटी चूज़ कर सकते हैं। ये 6 सिटी जैसे बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, इन 6 जगहों पे आप कहीं पे भी आप चूज़ कर सकते हैं आप एग्ज़ाम देने के लिए। अब बात करेंगे साथियों यहाँ पे देखिए क्या है कि और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है। ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या रखा है, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट एट हैदराबाद। जी हाँ साथियों, आपका क्या है, फर्स्टली ट्रेड टेस्ट होने से पहले आपको क्या है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को क्या है कि ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि हैदराबाद लोकेशन जी है साथियों, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, जो भी आपका फर्दर प्रोसेस है यहीं पे कराया जाएगा साथियों। आप बाकी चीज़ें इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम एज ए ECIL की वेबसाइट पर आप चेक करते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। बाकी वीडियो के माध्यम से हम सारी अपडेट देते रहेंगे। बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द ट्रेड टेस्ट। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंशन है साथियों, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके लाना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट मिस होता है तो साथियों इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने एक अच्छा परमानेंट जॉब के लिए अगर आपने अप्लाई किया और आप उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं तो कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए साथियों, जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हैं। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या है मतलब आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। साथियों बताएंगे ट्रेड टेस्ट कैसा होता है कि क्या है कि मेनली आप जिस भी ब्रांच से आपने अपना जो मतलब ITI कर रखा है, आपका एक्सपीरियंस है, उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट में बैठाया जाएगा। तो क्या है कि आप उसमें देख सकते हैं। आगे बात करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों, तो इसमें जनरल कंडीशन वगैरह है साथियों, उसको आप रीड कर लीजिएगा। अब बात करेंगे मेनली इसमें एग्जाम फीस के बारे में। जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम फीस के बारे में। तो ये देखिए सेकंड नंबर पॉइंट में यहाँ पे पूरी चीज़ें मेंशन है, हम आपको पूरा पढ़ के बताते हैं। इसमें देखिए सीधी सी बात है, मैं पूरा कहानी नहीं पढ़ूंगा साथियों, मेनली आपको बताता हूँ। जो आउट ऑफ ECIL हैं साथियों, जो ECIL में वर्क कर रहे हैं उनके लिए कोई एग्ज़ाम फीस नहीं है। जो आउट ऑफ ECIL है साथियों, उसमें क्या है 750 रुपये आपका यहाँ पे एग्ज़ाम फीस लगने वाला है, जो कि जनरल और OBC के लिए 750 रुपये रखा गया है। यही SC ST PWD वालों के लिए क्या है एग्ज़ाम फीस नहीं है साथियों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ECIL में करेंटली इंगेज हैं उनका कोई एग्जाम फीस नहीं लगने वाला है, वो फॉर्म को फ्रीली भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरते टाइम उसमें एक ऑप्शन आएगा करेंटली इंगेज विथ ECIL, तो उसमें आपको येस नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहाँ पे येस करना है। क्या है कि आपका फिर वहाँ पे आपको पेमेंट वाला ऑप्शन आपके फॉर्म में नहीं आएगा। तो जो भी कैंडिडेट ECIL में वर्क करे वो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, और जो आउट ऑफ ECIL है वो भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे साथियों। क्या है कि ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी जो कि ECIL की तरफ से है, तो आप अपने मतलब पूरे इफर्ट को जरूर लगाइए। आगे बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है साथियों, तो मेनली क्या है कि ऑनलाइन आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, जो कि ECIL के ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हाईलाइट करें, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये वेबसाइट प्रोवाइड करा देंगे, तो आप लोगों को क्या है कि फॉर्म भरने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जाना कहाँ है, www.ecil.co.in पे जाने के बाद आपको यहाँ पे करियर ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर क्या है कि फॉर्म को अपना फिलअप करना है। अब बात करेंगे साथियों यहाँ पर फॉर्म का लास्ट डेट और आपका फॉर्म स्टार्ट कब से है, तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म स्टार्टिंग का डेट दे रखा है, यहाँ लास्ट डेट रखा है। तो बात करेंगे साथियों आपका क्या है 16 मई 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 5 जून 2025 साथियों आपका लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं विद इन टाइम में फॉर्म को अप्लाई जरूर करेंगे, किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों, हमने आपको पहले बाकी सारी चीज़ें ऊपर बता दी। यहाँ पे देखिए इन लास्ट समरी यहाँ पे दे रखा है आपको 16 मई 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट है साथियों। 5 जून 2025 आपका लास्ट डेट है। जी हाँ साथियों, आपका 5 जून 2025 आपका लास्ट डेट है। बाकी आपको एडमिट कार्ड, हॉल टिकट वगैरह आपके इस ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको अपलोड हो जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या है कि टाइम टू टाइम ECIL की वेबसाइट को चेक करते रहना है, बाकी हम आपको अपडेट देते रहेंगे बाय वीडियो के माध्यम से। यहाँ देखिए आपको हॉल टिकट फॉर ट्रेड टेस्ट के लिए, उसके लिए भी आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे ही चेक करना पड़ेगा। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे यहाँ पे उनको क्या है कि अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप उसमें जाके ट्रेड टेस्ट दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया साथियों। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। बाकी यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा हुआ है साथियों, इस नोट को पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है कि ECIL की यहाँ पे वेबसाइट दी रखी है, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का दिक्कत है तो वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जिससे आपको पूरी सहायता दी जाएगी। तो चलिए साथियों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो ECIL की तरफ से आ रहा था, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी जिन भी भाई लोग को कोई दिक्कत हो रहा है कमेंट करें, हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। बाकी फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रख लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।